मैम, बहुतों को शादी करनी है, पर इन सारों में से ना बहुत कम लोगों को कमिटमेंट चाहिए। एक्चुअली शादी करनी है बट दे डोंट नो दे वांट कमिटमेंट। दैट्स द प्रॉब्लम। पता नहीं आजकल बच्चे क्यों घबराते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। शादी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है आपकी ज़िंदगी में, बट बहुत एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है जहाँ पे आप शादी, मेरा मानना है हर कोई करता है निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। मगर अब हमारे पास ऑप्शंस हो गए हैं कि अगर हमारा नहीं बनेगा तो हम तोड़ देंगे। अगर ये ऑप्शन रहा तो वो फाउंडेशन में ऑप्शन ज़रूर रखते हैं ना हम, तो इसलिए वो चल नहीं पाती हैं हर किसी को। अब देखिए एक और चीज़ है, मैंने कहा ना इंटीमेसी इतनी अवेलेबल नहीं थी, इतनी परमिसिबल नहीं थी। अब इंटीमेसी बहुत ही परमिसिबल है। तो लोग कहते हैं कि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप में या हमें फिजियोलॉजिकली हम सेटिस्फाइड हैं तो फिर शादी करके क्या करेंगे। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर आ गया इंटीमेसी को लेके, जहाँ पे अब लोग ओपन है टू बी इंटीमेट, है ना, पहले नहीं थे इतने 90s में। और ऊपर से ये भी है कि हर किसी को ये भी है कि फाइनेंशियली भी दूसरा सेम फुटिंग पे हो, क्योंकि मेरी अपनी एस्पिरेशंस हैं, मुझे अभी पूरी करनी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। जहाँ तक अभी भी लड़कियों का सवाल है, कई लड़कियाँ ट्रेडिशनली अभी भी होप करती हैं कि द मैन इज़ फॉर प्रोटेक्शन, नर्चरिंग, है ना, सेफ रखने को। बट लड़कों का ये है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, तुम काम कर रही हो, तो इट हैज़ टू बी फाइनेंशियली ऑल्सो सेम। तो वो उसमें वो हम रोल्स को जहाँ इतना इक्वालिटी पे ले आते हैं तो अपना अपना रोल ही भूल जाते हैं। इसकी बात करें थोड़ी सी। हाँ, बहुत ज़्यादा करें आप। बहुत कॉमन कॉन्वर्सेशन हो चुकी है हाँ। कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न जेंडर रोल्स। हम्म। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कॉन्वर्सेशन है क्योंकि लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बट यहाँ हम सिर्फ प्यार अच्छा। और कमिटमेंट और रिलेशनशिप्स के एंगल से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। शुरुआत ही कहाँ से करें मैम अबाउट जेंडर रोल्स? देखिए जेंडर रोल्स ये है कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमें है कि भाई आजकल लड़के कहते हैं, बहुत क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अगर मेरे पास ये केस आया था एक, जहाँ पे अब दे कह रहे हैं हम ब्रेकअप करना चाहते हैं क्योंकि अब उनकी शादी होगी रिसेंटली और अभी तक एक दूसरे के साथ रह रहे थे, 4 साल से शादी होगी, अब 6 महीने में कहते हैं हमने तोड़ना है। जब तक आपने सब एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको सब कुछ ठीक लगा, क्योंकि इतना एक बेसिक चीज़ है कि आपने कहा है कि हमारा फाइनेंशियल 50-50 है, ठीक है, तो हर चीज़ इक्वल होगी ना, हर चीज़ इक्वल करनी है। वो लड़की कहती है हर चीज़ इक्वल है, तो सुबह उठ के मैं बाई के लिए दरवाज़ा क्यों खोलूँ, तुम क्यों नहीं खोलते, है ना, या फिर मैं ही क्यों चाय बनाऊँ, या मैं ही क्यों कपड़ा प्रेस करूँ। क्योंकि अभी तक ना हम जहाँ से आ रहे हैं, हमने अपने फादर्स को देखा है या अपने मेन को देखा है कि वो प्रोवाइडर हैं और वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, वो ब्रेड एंड बटर लाते हैं। और जो लड़कियां थोड़ा काम करती हैं, एक तो हमने इतना ट्रिवलाइज कर रखा है लड़कियों के काम को, भी काम करती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती हैं। उनके करियर को हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि भैया शादी तक करियर है उसके बाद कुछ नहीं है, इतना मेहनत करिए। उनको लगता है कि भाई जो लड़की का काम है वो जो चेरी ऑन द टॉपिंग ही है कि नहीं भी करे कोई बात नहीं है। तो शुरुआत बात यह है कि आपको कई रोल्स समझने हैं। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई लड़कियों को ऐसे ताकतवर होना है कि वो 100 किलो का आदमी उठा के पटक दें। हम जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं एक्चुअली, कि भाई कई चीज़ें होती हैं जो लड़कियां कई चीज़ों में वनरेबल होती हैं, जो देखिए रात को अगर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, है ना, वनरेबिलिटी के लिए, और जैसे लड़के हैं वो उनको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए उनकी फिजियोलॉजी को लेके, भी पीरियड्स हो रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है, ये उनको इन चीज़ों की हम और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मांगते हैं। हम इक्वालिटी और किसी चीज़ की नहीं मांगते। मगर जहाँ पे ये हो जाता है कि आप कहते हो कि लड़की कंधा से कंधा मिला के चले और आपकी जो बेसिक चीज़ें जो आपने करनी है, वो लड़का हो चाहे लड़की, उसमें अगर आप बहुत ओवरलैप करते हो तो परेशानी आ जाती है। क्योंकि मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूं। जी जी। अब वो जो एक कपल है, वो अपनी वाइफ के कपड़े प्रेस करता है, वो कपड़े धोता है, और अगर वो माँ विजिट करने आ गई किसी दिन, वो कहती है तुमने कर क्या लिया है, तुम अपनी वाइफ की सलवार कमीज़ प्रेस कर रहे हो। तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ट्रेडिशनली तो भाई इसको मेरी शर्ट प्रेस करनी है। तो अब अभी हम उसी फ्लक्स में हैं, अभी उस ट्रांजिशन में हैं कि कैसे
रोल्स डिफाइन करें। ओके, मैं कुछ कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करने की हाँ कोशिश करूँगा। हाँ पहले तो रिलेशनशिप्स को लेकर मैंने एक दो स्पिरिचुअल चीज़ें सीखी हैं शो के थ्रू। आई थिंक भगवद गीता में कहा जाता है कि, और ये गौरंगा दास प्रभु ने मुझे कहा जाता है कि अगर एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए तो यू नीड टू स्पिरिचुअल फैक्टर्स। फर्स्ट इज नो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। दूसरा फैक्टर ये है कि आपको अपने पार्टनर की ओर सेल्फलेस सर्विस करना है, उनका ख्याल रखना है विदाउट केयरिंग मच अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। बट ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल एंगल है। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में प्रैक्टिकल एंगल्स भी होते हैं। आई फील कि पहले तो एक कपल के बीच केमिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आप क्या करोगे मैं क्या करूँगी, एक कपल के बीच ईगो लेस कॉन्वर्सेशंस, वो बहुत ज़रूरी है। एक कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि अगर झगड़े हो गए तो सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। एंड फाइनली लॉन्ग टर्म कॉन्वर्सेशंस, कि बच्चे कितने चाहिए, लाइफ में कहाँ रहना है, कितने पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियली हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड करेंगे। आई फील कि ये स्पिरिचुअल बेसिस और प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से ही आप कमिटमेंट में सक्सेसफुल हो सकते हो। हाँ, तो ये इसके लिए हम बहुत इनकरेज करते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग, जहाँ पे आप बहुत क्लियरली डिफाइन करें अपने कपल गोल्स, बहुत क्लियरली डिफाइन करें अपने पेरेंटल गोल्स, बहुत क्लियरली डिफाइन करें कि फैमिलीज़ अगर है तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली है तो हर दिवाली आप इन लॉज के यहाँ जाएंगी, मतलब लड़की के इन लॉज के यहाँ जाएंगे, कि कभी कभार आप लड़की के पेरेंट्स के पास भी जा सकते हैं, क्या प्रायोरिटाइज करेंगे। मतलब ये एक सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। नहीं, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और जहाँ आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल है। हम क्यों सफ़र करते हैं लाइफ में, आप कोई भी पढ़ लीजिए, कोई भी ज्ञान की किताब पढ़िए जो बड़े बोल गए हैं, या विजडम की किताब है, जब वो गैप होता है एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में, हर लड़की समझती है कि भाई, या हर लड़का, जैसे आपने कहा कि अपने एक टाइम पे, मैं इसके कंटिन्यू करूं कि लोनलीनेस अगर हमें ख़त्म करनी है, कई लोग सोचते हैं तो शादी कर लेते हैं, बट वो फिर लोनलीनेस शादी कर लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़त्म होगी। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप लोनली हैं तो शादी कर लेते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि आप एक एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं। जी। वो शायद आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो कि आप ज़्यादा करें। तो एक जब गैप होता है एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में, और एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन बहुत हो जाता है। देखिए, मेरा मानना है कि रिलेशनशिप एक दो खंभों पे होती है, अगर हम शादी तक भी नहीं पहुंचते, और शादी का भी एक मूल्य होता है, जो दो खंभे पे जो घर खड़ा है, एक बॉलीवुड स्टाइल साउंड करता है, बट एक से और एक पैसा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस पैसे के बारे में, सेक्स के बारे में, यहाँ तक कि आप डेथ के बारे में हम लोग नहीं करते। हिंदुस्तान में तो सेक्स और मनी के बारे में हम बात ही नहीं करते, हम बड़ा ऑकवर्ड सा फील करते हैं, है ना, थोड़ा सा शाय फील करते हैं, और सेक्स के बारे में भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिर क्या होता है जब इसकी चीज़ों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। देखिए, कईयों के यहाँ बहुत वेल टू डू हैं, मगर कोई एडिक्शन है चल रही, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो इंसान इतना कंफर्ट में, वो कहता है कोई बात नहीं, बट वो हेल्दी रिश्ता नहीं हुआ। जहाँ आप कहते हैं बहुत अच्छी इंटीमेसी चल रही है, बट हर चीज़ रिजॉल्व वहाँ नहीं होती है, प्रैक्टिकल भी ज़िंदगी में जीना है। और जब वहाँ पे हम, जो मैं कहती हूँ कि हमें वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन करना सिखाया ही नहीं गया, तो जहाँ पे वो कॉन्वर्सेशन नहीं आती और कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर तो हम दूर दूर होते जाते हैं, क्योंकि फिर हम अपनी दुनिया में अज्यूम कर करके ही ज़िंदगी काट रहे होते हैं, हमारी अजम्पशंस पे चलती रहती हैं, और फिर हम एक्टिवली एक दूसरे को सुनते भी नहीं हैं। और फिर मेरा यही मानना है कि आई लव यू कहने की जगह आप आई हियर यू करें। अगर आप एक दूसरे को अच्छी तरह से सुनेंगे तो समझेंगे, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही आपको बताने की एज अ पार्टनर, क्योंकि मुझे वो आता ही नहीं है कि आप नाराज़ हो जाएंगे या रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी। एंड वो ट्रू लड़कों के लिए भी होता है, लड़कियों के लिए भी होता है। तो एक एक्टिव लिसनिंग आनी और उस पर रिएक्ट ना करना, रिस्पॉन्ड करना बहुत दूर लेके जाता है रिलेशनशिप को।
और हनीमून पीरियड तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इतनी रिसर्च हमने करी हुई है। हनीमून पीरियड क्यों ख़त्म हो जाता है किसी रिलेशनशिप का रणवीर? वो तब ख़त्म हो जाता है जब हमें होता है कि इसके अंदर मेरे लिए क्या है, जो आप कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, एक्ट ऑफ सर्विस, गिविंग। जब तक आप रिलेशनशिप में देते रहेंगे खुशी से, बहुत ज़बरदस्त चलेगी। अभी तक चल रही है बड़ी लोगों की हनीमून पीरियड, 50 साल हो रहे हैं शादी को, है ना? क्यों? क्योंकि आप ये नहीं सोचते कि मैंने ये किया तो मुझे क्या मिल रहा है, मैंने ये किया मुझे क्या मिल रहा है। और जब तक रिलेशनशिप ऐसे नहीं हो सकती, जब तक रिलेशनशिप आपने होनी है तो ऐसे होनी है, फ्लेक्सिबिलिटी। खलील जिब्रान कहते हैं कि उसमें गैप्स लाइए, उसमें पेशेंस उसमें होगा, उसमें इनकरेजमेंट होगी, उसमें सपोर्ट होगी, कितनी ब्यूटीफुली मूव करेगी वो रिलेशनशिप कंट्रोलिंग, जकड़ना नहीं होता, ओनरशिप नहीं होता। रिलेशनशिप होता है जब मुझे कई लोग कहते हैं कि भी तुम बिल्कुल बदली नहीं हो शादी के इतने सालों बाद, तो रिलेशनशिप है ना कि एक फ्रीडम है। हर इंसान रिलेशनशिप में फ्रीडम ढूंढता है कि वो कर सके जो करना चाहता है, पहन सके जो पहनना चाहता है, बोल सके जो बोलना चाहता है, कि उसे कोई ये ना बताए कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं ना और जब बहुत क्लोज हो जाते हैं तब आपको पता चलता है आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। जब आपका पार्टनर आपको क्रिटिसाइज ही करता रहता है, नहीं तो घर वाले तो आपको बड़ी वाह वाह कर रहे थे। तो रिलेशनशिप बहुत ही एक पौधे की तरह है जहाँ आपको रोज़ नर्चर करना पड़ेगा। आप उसको नहीं ग्रांटेड ले सकते, चाहे वो आपकी सिंपल से सिंपल फ्रेंडशिप सी क्यों ना हो। मैं कहती हूँ कैजुअल रिलेशनशिप में भी तो इम्पैक्ट डालिए एक इंसानियत का, है ना? तो रिलेशनशिप तो बहुत नर्चरिंग चाहिए। तो बेसिकली 2025 का सच ये है कि समाज ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ ओरिएंटेड बन चुका है। उसकी डाउनसाइड ये है कि लोग ज़्यादा सेल्फिश बन चुके, लड़के और लड़कियां दोनों। इस वजह से बहुत सारे लोग कमिटमेंट से डरते हैं, बट सोशल मीडिया के ज़माने की वजह से हर किसी को शादी करनी है, हर किसी को एक रिलेशनशिप चाहिए जो सोशल मीडिया पर शो ऑफ कर पाए थोड़ी सी। थर्डली, ये जो हमने रिलेशनशिप एडुकेशन, कमिटमेंट एडुकेशन की बात करी कि प्री मैरिज कॉन्वर्सेशंस की ज़रूरत है, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से सवाल करने की ज़रूरत है, ये स्किल ही लोग अब तक नहीं जानते। एंड वी विल टॉक अबाउट दिस एज वेल कि एग्जैक्टली कैसे सवाल पूछने चाहिए अपने पोटेंशियल हस्बैंड या वाइफ को। एंड फाइनली सबसे सुंदर लाइन आज की ये वाली जो आपने कहा कि यार यू डोंट ओन योर पार्टनर, यू आर डांसिंग विद योर पार्टनर। बिल्कुल बिल्कुल।